रोहित या राज रोहित बोलेगा। या रोहित शहर होगा या राज शहर होगा। यस। तो पहले हम ले लेते हैं कि राज और रोहित सच बोल रहे हैं, शहर झूठ बोल रहे हैं। तो पहले राज और रोहित के हिसाब से चलते हैं। तो राज की पहली स्टेटमेंट है कि शहर के मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तो शहर के मिनिमम होंगे। फिर राज ने बोला कि हम सबके 84 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो सबके मार्क्स 84 से ज्यादा होने चाहिए। और फिर राज ने बोला आई गॉट द हाईएस्ट, मतलब राज के मार्क्स मैक्सिमम मैक्सिमम होने चाहिए। यस सर। ये हो गई राज की स्टेटमेंट्स, क्योंकि राज सच बोल रहा था तो पहले उसकी पढ़ ली। और कौन सच बोल रहा है? रोहित। रोहित। तो रोहित की पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि उसका और शेयर का डिफरेंस 3 है और शेयर मिनिमम है। तो अगर शेयर का x है तो राज का और रोहित का x+3 होगा। यस सर। डिफरेंस में वैसे कम और ज्यादा दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि शेयर का मिनिमम है तो जितना भी उसका होगा रोहित का उससे 3 ज्यादा होगा। यस। फिर आ जाते हैं सीधा रोहित की लास्ट स्टेटमेंट पे। इसमें उसने क्या बोला है? मार्क्स एंड राज राज मार्क्स। इसका और राज का जो सम है वो शेयर के डबल से 2 ज्यादा है, तो राज के मार्क्स को वायलेट कर लेते हैं। तो यस। राज और रोहित का सम आएगा y+x+3। ये किसके इक्वल आना चाहिए? शहर से 2 मार्क्स। शहर के डबल से 2 ज्यादा, तो डबल। शहर का डबल आएगा 2x और +2। ये ठीक। यस। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ रही है x-1। और अगर ये x-1 है तो इसके मार्क्स रोहित और शहर से कम है, यस सर। पर इसके तो मैक्सिमम होने चाहिए थे। तो ये मतलब कट हो गया। ये केस कट हो गया कि ये पॉसिबल नहीं है। नहीं। ठीक। यस। अब आते हैं रोहित और शहर को ट्रुथ टेलर लेने पे। तो लेट्स से रोहित इज ट्रुथ टेलर एंड शहर इज ट्रुथ टेलर। पहले हमने राज और रोहित को लिया था, इस बार रोहित और शहर को लिया है। ठीक। ओके सर। यस सर। तो पहले रोहित और शहर की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रोहित ने बोला है मेरा और सारा का डिफरेंस 3 है, लेकिन ये नहीं पता किसके ज्यादा है किसके कम है, बाद में देखेंगे। फिर रोहित का ये इफ एंड ओनली इफ बाद में। चलो इसको भी छोड़ के पहले शहर पे आ जाओ। और शहर ने क्या बोला है? रोहित रोहित is- मार्क्स इज ग्रेटर देन माई मार्क्स। रोहित के मार्क्स सारा से ज्यादा है, शहर से ज्यादा है। और रोहित ने कहा था कि हम दोनों का डिफरेंस 3 है। ये सर एक एक्स है, एक एक्स+। तो अगर ये x है तो ये x+3 है। ये ठीक। यस सर। अब शहर ने ये भी बोला है कि या तो मेरे 84 हैं रोहित के 86 हैं। तो अगर शहर के 84 हैं तो रोहित के कितने आएंगे? 87। बट इस स्टेटमेंट में फिर शहर ने बोला है कि रोहित के 87 या ज्यादा मार्क्स हो नहीं सकते, उसके 87 से कम ही होने चाहिए। तो सारा का 84 वाला केस बन सकता है नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब अगर सारा के 84 नहीं है तो रोहित के 86 होंगे। इसने और बोला था, मतलब दोनों में से एक चीज होनी थी। यस सर। तो अगर सारा का 84 नहीं आ रहा है तो ये कंफर्म है कि रोहित का 86 होगा। यस। और रोहित का 86 होगा तो सारा का 83 होगा। यस। तो इन दोनों का डेटा आ गया हमारे पास। अब रोहित की लास्ट स्टेटमेंट क्या थी? The sum of my marks and Raj marks is 2 more than twice of the तो Seher's mark. राज के y लेट कर लेते हैं। तो y+86 इस शेहर के डबल से 2 ज्यादा, तो शेहर का डबल इंटू 2+2। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या आती है? y की वैल्यू आ रही है 82। ये ठीक। यस सर। तो हमने ट्रू वाली सारी स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर ली। कोई स्टेटमेंट बची है रोहित और शहर की जो हमने ठीक नहीं की अभी तक? Sir, ये I got the highest marks. इफ एंड ओनली इफ वाली। Hmm. अब ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि रोहित के हाईएस्ट हो। इफ एंड ओनली इफ ट्रू होने का मतलब होता है या तो दोनों पार्ट ट्रू या दोनों पार्ट फॉल्स। तो Yes. अगर रोहित की स्टेटमेंट ट्रू है तो या तो उसके दोनों पार्ट ट्रू होंगे और या फिर उसके दोनों पार्ट फॉल्स False. होंगे। ये कह रहा है आई गॉट द हाईएस्ट, तो रोहित का हाईएस्ट है, तो ये तो मैक्सिमम है, ये ट्रू है, तो इसका सेकंड वाला पार्ट भी ट्रू होना चाहिए। हाँ ट्रू है। वो भी ट्रू है और इसका मिनिमम है। अब बची राज की स्टेटमेंट। राज की तीनों स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये दोनों ट्रुथ टेलर हैं तो राज को क्या होना चाहिए? लाइन। लायर। अब अगर राज की कोई भी ट्रू आ गई तो ये कट जाएगा।
राज की पहली स्टेटमेंट, सेहर ऑब्टेन द मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स, फॉल्स है ट्रू है? फॉल्स। फॉल्स। अच्छा ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम है, तो सेहर का मिनिमम है, ये फॉल्स है, पहली फॉल्स आ गई। सेकंड, ऑल ऑफ अस गॉट मोर देन 84, ये भी फॉल्स है। यस सर। और थर्ड वाली, आई गॉट द हाईएस्ट, ये भी फॉल्स है। यस मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर, सारे फॉल्स हैं, सेटिस्फाई कर रहा है शायद। कर रहा है, क्योंकि ये लायर है, इसके सारे फॉल्स आने चाहिए, तो इसके सारे फॉल्स आ गए, यस सर। मतलब ये वैलिड आंसर है। और क्या ये जरूरी है कि यही इकलौता आंसर होगा, क्योंकि अभी एक और केस बचता है। ये वाला आंसर ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं है, बट कभी कभी 2 या 3 आंसर भी होते हैं। यस सर। तो अब हम बचा हुआ केस भी चेक कर लेते हैं, किस किस को ट्रुथ टेलर नहीं लिया हमने अभी तक। सर रोहित को मैंने नहीं लिया। राज को रोहित के साथ लिया था, नहीं बना। रोहित को सेहर के साथ लिया, बन गया। बन गया। तो अब किसका पेयर बचा? 2 ट्रुथ टेलर हैं, तो वो 2 कौन से बच गए अब? हमने राज और रोहित का पेयर चेक कर लिया, नहीं बना था, फिर हमने रोहित सेहर कर लिया, बन गया। तो अब कौन सा पेयर बच गया? राज और शहर। राज और सेहर, तो राज ट्रुथ टेलर और सेहर ट्रुथ टेलर, मतलब रोहित को लायर होना चाहिए। यस सर। तो अब पहले हम राज और सेहर की स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। राज की पहली स्टेटमेंट है, सेहर ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, तो सेहर के मिनिमम होने चाहिए, सबका 84 से ज्यादा होना चाहिए, और राज के मैक्सिमम होने चाहिए। ये ठीक? यस सर। शहर ने बोला इधर आई गॉट 84 और रोहित गॉट 86, इसमें से शहर को 84 तो दे नहीं सकते, क्योंकि सबका 84 से ज्यादा होना चाहिए था। यस। तो इसकी ये जो स्टेटमेंट है, आई गॉट 84 और रोहित गॉट 86, इसमें से रोहित का 86 वाला माना जाएगा। यस सर। शहर की दूसरी स्टेटमेंट, रोहित मार्क्स आर ग्रेटर देन माई मार्क्स, मतलब शहर के मार्क्स 86 से कम होंगे लेकिन 84 से ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली 85 ही होंगे। यस सर। शहर की तीसरी स्टेटमेंट, शहर रोहित डिड नॉट ऑब्टेन 87 मार्क्स और मोर, ये ट्रू है। तो राज की भी सारे ट्रू और शहर की भी सारे ट्रू आ गए। हम्म। अब किसकी सारी फॉल्स होनी चाहिए? रोहित की। रोहित की। तो उसकी पहली स्टेटमेंट की उसके और शहर के मार्क्स में 3 का डिफरेंस है, वो फॉल्स आ रही है। यस। रोहित की लास्ट वाली भी फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि उससे इस इक्वेशन से जो y की वैल्यू निकलेगी वो राज की नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। यस सर। अब बची है रोहित की मिडल वाली स्टेटमेंट, इफ एंड ओनली इफ ट्रू कब होता है? इफ एंड जब ओनली इफ के दोनों ट्रू होने का। जब दोनों ट्रू है तो दोनों फॉल्स है। तो इफ एंड ओनली इफ के फॉल्स होने का मतलब एक ट्रू और एक फॉल्स। यस सर। तो इन दोनों में से एक पार्ट ट्रू होना चाहिए और एक पार्ट फॉल्स होना चाहिए। यस सर। आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, रोहित कह रहा है आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। फॉल्स है। सेकंड वाला, शहर हैड नॉट ऑब्टेन द मिनिमम मार्क्स, ये भी फॉल्स है, क्योंकि शहर का तो मिनिमम है और मैक्सिमम राज का है, तो इसके दोनों पार्ट फॉल्स है। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया, लेकिन रोहित की स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए थी? फॉल्स होनी चाहिए थी। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। नहीं। तो सिर्फ ये सेकंड वाला जो केस था, यही इकलौता केस पॉसिबल था। ठीक। ओके। यस सर, थैंक यू सर। हु इज लाइंग, राज इसमें से झूठ बोल रहा है। रोहित के मार्क्स 86, शहर के 83 और राज के 80। डन। यस सर।